एक बात पूछूं कृष्ण? पूछो। वृंदावन में तो बहुत कन्याएं हैं और सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय से ग्रसित हैं, किंतु उन सभी में से केवल तुमने मुझे भय मुक्त किया। क्यों? मुझ में ऐसा क्या विशेष है कृष्ण जो तुमने मुझे चुना? बताओ ना कृष्ण, तुम्हारी इस चुप्पी से मेरा मन अपना धैर्य खो रहा है। बताओ ना। वो इसलिए ये रहा था क्योंकि ये भले ही स्वप्न था, किंतु मेरा प्रश्न सत्य था। मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर चाहिए और उसके लिए मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? रात हो चुकी है और बाबा का मानना है कि इस समय रात को लड़कियों को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात के इस पहर ये कन्याएं कहाँ जा रही हैं? इन सबको देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये कृष्ण की बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध हुए उसकी ओर खींची चली जा रही हैं। क्षमा करना बाबा, मुझे जाना होगा। कृष्ण मुझे बुला रहा है, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी। और मैं अकेली नहीं, अन्य कन्याएं भी गई हैं वहां। मैं आ रही हूँ कृष्ण। ये कौन सा स्थान है कृष्ण? हाँ कृष्ण, बताओ ना, ये कौन सा स्थान है? ये रास का वन है शुभदा। रास? रास? हाँ, रास, जीवन के रस से भरा रास, जीवन को आनंद देने वाला रास। और जो भी यहाँ पे आएगा उसके भीतर का जीवन नृत्य करने लगे।
रास करने लगे। किंतु इसके लिए ऐसा गोपनीय स्थान क्यों? सबकी दृष्टि से दूर? दृष्टि ही क्यों, सबसे दूर। रास में मन के पास आना होता है और अपने मन के पास आने के लिए सबसे दूर जाना ही होता है। दूर सबकी दृष्टि से, दूर हर उस बंधन से जो हमारे मुक्त होने में बाधा है। अपनी आत्मा से मिलना है, इस संसार के नियमों से दूर जाना ही होता। दूर हर पूर्वग्रह से, दूर हर निंदा, हर प्रशंसा, हर आलोचना, हर योजना से दूर। अब इसके लिए कोई ऐसा स्थान तो होना चाहिए रास के लिए जहां हम सारे संबंधों से मुक्त होकर अपनी आत्मा पर आनंद के घुंघरू बांधकर मुक्त हो सके, मुग्ध हो सके, स्वच्छंद होकर जीवन ताल पर पूर्ण ऊर्जा से नृत्य कर सके, सबसे दूर। किंतु एक साथ, एक दूसरे के साथ। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारा मन सबसे अधिक गोपनीय है, इसीलिए रास का ये स्थान भी गोपनीय है। और इस रास स्थल में आने वाली हर एक कन्या मेरे लिए मेरे सखी से भी अधिक प्रिय, महत्वपूर्ण, अर्थात मेरी गोपनीय सखी होगी, मेरी गोपी होगी। धन्यवाद कृष्ण, तुमने न केवल आज हमें जीवन में नृत्य अर्थात रास के विषय में अवगत कराया, बल्कि उसके लिए एक सुंदर स्थान भी प्रदान किया। अब हम सिर्फ गोपियां नहीं, कृष्ण की गोपियां हुई। मोह को प्रेम है समझे जग की है। अब जब हम सब साथ हैं, रास का समय पास है, तो फिर किसकी प्रतीक्षा कृष्ण? बजाओ अपनी बांसुरी और दो हमारे पाँव को ताल। राधा कृष्ण की। कृष्ण, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कृष्ण को क्या हो गया? मुझसे दूर क्यों जा रहा है?
यही अंतर है मेरे प्रेम और तुम्हारे मोह में राधे। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे साथ ही नृत्य करता हूं, और तुम मेरे निकट होकर भी मुझे पाना चाहती हो। कब से राह देख रही हूं मैं, एक टक निहार रही हूं इसे, किंतु ये कृष्ण है कि मेरी ओर देख तक नहीं रहा। अब मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूं। ये अभी तो वहां था, फिर क्या हुआ? कहीं जा रही हो? घर। और कहाँ? वैसे भी यहाँ रुक कर क्या लाभ? तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय है नहीं। तुम जाओ, जाकर अपनी गोपियों के साथ रास करो। बिना मैं कुछ नहीं। किसने कहा तुम्हें कि कृष्ण के पास राधा के लिए समय नहीं? तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है राधा। अच्छा, तो फिर मुझे अनदेखा करके उन गोपियों के साथ रास क्यों कर रहे थे? वो रास कहाँ था? रास तो केवल तब आरंभ होगा जब राधा नृत्य करे।